ब्लॉकेजेस आपको क्लियर करनी है, जो इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं आपको क्लियर करनी है। आपको कोई भी तरीके के जो भी एडिक्शंस हैं उस एडिक्शन से निकलना है। तो आप हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुरभि एंड मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टैरो एंड एंजल कार्ड रीडर, एंजल हीलर, उसुई रेकी हीलिंग मास्टर हूँ। आज के सेशन में मैं आप लोगों से एक इमोशनल ब्लॉकेजेस को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, हम किस तरीके से हील कर सकते हैं, उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है। सो अगर आपके माइंड में कोई इमोशनल ब्लॉकेजेस है, जैसे कि बिटरनेस, ठीक है, किसी ने आपको चाइल्ड अब्यूज़ किया है, किसी ने अच्छे से बात नहीं किया है एंड आपका वो ही चीज़ आपके माइंड में चलता है, एक घबराहट सी बैठ गई है, आप फॉरगिव नहीं कर पाते हो लोगों को, ठीक है, जेलसी बहुत ज़्यादा होती है। उस टाइम पे आपको क्या करना है, क्योंकि ये चीज़ का मतलब होता है कि आप ओपन नहीं हो, आप हाई वाइब्रेशन पे नहीं हो। ठीक है। अगर आपके मन में कड़वाहट है, अगर आप जेलस होते हो बहुत लोगों से, आप ना आपको अच्छा फील नहीं होता, आपको फियर सा फील होता है, या आप किसी को माफ़ नहीं कर पाते हो। ठीक है। कोई अगर आपसे माफ़ी मांगता है, भले उसने आपको गलती से चोट पहुंचाई या फिर जानबूझ के पहुंचाई, लेकिन जब उनको समझ में आता है कि हाँ मैंने इस इंसान को दुख दिया है, दर्द दिया है, उसके बाद जब वो आपसे फॉरगिवनेस के लिए आता है, उस टाइम पे आप उसे फॉरगिव नहीं कर पाते हो। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक हाई वाइब्रेशन की निशानी नहीं होती है। तो इस चीज़ को किस तरीके से आप हील कर सकते हो, किसी को भी आसानी से आप किस तरीके से फॉरगिव कर सकते हो, जो जेलसी की भावना है उस भावना से कैसे बाहर आ सकते हो। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर कोई भी चीज़ की एडिक्शन है, जो बैड एडिक्शन होती है, लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सारे चीज़ जो बैड एडिक्शन होते हैं, किसी भी प्रकार के जो भी बैड एडिक्शंस होते हैं, ड्रग एडिक्ट या बैड एडिक्शन, ठीक है, जो भी उस एक बैड हैबिट को आप निकालना चाहते हैं, कोई भी एडिक्शन को आपको निकालना है, तब आप इस आर्कएंजल के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है। ये जैसे आपने बताया, जब आप इन आर्कएंजल के साथ काम करने स्टार्ट कर देंगे, आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें जो हैं, जो मैंने अभी फ़िलहाल आपको बताई हैं, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके हील होना स्टार्ट हो जाएगा। इन आर्कएंजल का नाम है आर्कएंजल जेकियल। ठीक है। ये आर्कएंजल जेकियल है। अगर आपके माइंड में कोई भी क्लियर मतलब ब्लॉकेजेस आपको क्लियर करनी है, जो इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं आपको क्लियर करनी है, आपको कोई भी तरीके के जो भी एडिक्शंस हैं उस एडिक्शन से निकलना है, तो आप आर्कएंजल जेकियल की मदद ले सकते हैं। ये आर्कएंजल फॉरगिवनेस के आर्कएंजल है। ठीक है। ये आर्कएंजल जो है ये आपकी कोई भी बैड एडिक्शन को आपसे निकाल सकते हैं एंड आपको हील कर सकते हैं, वो एडिक्शन को आपके लाइफ से पूरी निकाल बाहर कर सकते हैं। तो आप अपने लाइफ में कभी भी ऐसे सिचुएशन को फेस कर रहे हैं जहाँ पर आपको आर्कएंजल जेकियल की हेल्प चाहिए, तो इस स्टेप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सेकंड, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो भी लोग हैं, आपके चाहे फ्रेंड्स हैं, आपके कोई फैमिली मेम्बर है, जिनको जो इस सिचुएशन से जूझ रहे हैं, उनके लिए आप आर्कएंजल जेकियल से बात कर सकते हैं, उनकी प्रेयर को बोल सकते हैं एंड आप उन्हें भी हील कर सकते हैं। ठीक है। हीलिंग से याद आया, मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वेलनेस वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है 5 अप्रैल से। अगर आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि उसमें मैं ये एडिक्शन के बारे में भी सिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से आप हील कर सकते हैं कोई भी आपकी एडिक्शन। आपका वेट लॉस है, वेट गेन है, आपके स्किन केयर प्रॉब्लम्स, आपके हेयर केयर प्रॉब्लम्स, या तमाम चीज़ें मैंने ऑलरेडी इस वर्कशॉप में क्या क्या सिखाने वाली हूँ, इसकी मैंने वीडियो डाल रखी है, आप आई बटन में चेक कर सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन पे डिटेल्स दिया गया है। रजिस्ट्रेशन 5 अप्रैल के 12 बजे तक होगा, दोपहर के 12 बजे तक होगा, आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो आपको अगर ज्वाइन करना है, अपने हेल्थ को मेंटली एंड फिजिकली अगर आपको हीलिंग करनी है एंड आपके लाइफ को और भी ब्यूटीफुल बनाना है, क्योंकि हम जब हेल्दी हैं हमारी लाइफ और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अगर आपको ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन पे डिटेल से आप मुझे मेल से रीच आउट कर सकते हैं एंड आप वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो बढ़ते हैं आर्कएंजल जेकियल की तरफ। सो इनकी जो प्रेयर है,
हर आर्कएंजल को बुलाने के लिए आपको 3 टाइम इन्वोकेशन करनी होती है, लाइक आर्कएंजल जेकियल प्लीज कम, आर्कएंजल जेकियल प्लीज कम, आर्कएंजल जेकियल प्लीज कम, या आप बोल सकते हैं आर्कएंजल जेकियल आई इन्वोक यू। उसके बाद आप अपनी जो भी इशू के लिए आप उनको बुला रहे हैं, आप अपनी हेल्प के लिए उनको बुला रहे हैं, आप उनको तमाम चीज़ें बता सकते हैं, ठीक है। कोई रटा रटाई सी प्रेयर मैं नहीं बताऊंगी, आपका क्या इशू है आप उनसे बात कीजिए, एंड उनको जब आप इन्वोक करते हैं उस टाइम पे उनको बताइए कि आपका ये चीज़ें हैं। प्रेयर कभी भी बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, उनको बस इन्वोक करना होता है, एंड आप किस लिए उन्हें इन्वोक करते हैं वो चीज़ बताइए। जैसे कि आर्कएंजल जेकियल प्लीज़ आइए यहाँ पर, और मेरी जो ये इमोशनल ब्लॉकेज है, जो भी आपका इमोशनल ब्लॉकेज है उसे हील करने में मुझे मदद कीजिए, उसे मेरे बॉडी से, मेरी ज़िंदगी से बाहर निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। इस तरीके से आपको 3 टाइम्स कॉल आउट करना है, ठीक है। ये जैसे आप कॉल आउट करते हैं एंड इस तरीके से विजुअलाइज करें कि आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, आप जिसके लिए भी आर्कएंजल जेकियल को बुला रहे हैं वो चीज़ सॉल्व हो गई है। उसके बाद आप उनको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए, थैंक यू ए आर्कएंजल जेकियल यहाँ पर आने के लिए एंड मेरी हेल्प करने के लिए, मेरे लिए टाइम निकालने के लिए। ऐसे आप अपने वर्ड्स में आर्कएंजल जेकियल को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड प्लीज़ 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 ऑर्डर नहीं देना है, रिक्वेस्ट करना है, ठीक है। आपको आर्कएंजल जेकियल से रिक्वेस्ट करना है कि प्लीज़ इसे हील कर दो, या मेरी कोई एडिक्शन है मुझे उससे बाहर निकलना है, या मेरे कोई फ्रेंड है जिसको एडिक्शन है उसको बाहर निकालना है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं आर्कएंजल जेकियल, जो पर्सन का नाम है बोलिए कि प्लीज़ इस पर्सन को हील कर दो, उनकी ये एडिक्शन है वो प्लीज़ उनके सिस्टम से निकाल दो, उनके माइंड से निकाल दो, एंड उनको पूरी तरीके से हील और एक परफेक्ट पर्सन बना दो, ठीक है। इस तरीके से आप 3 टाइम इन्वोकेशंस के बाद आप अपना चीज़ बताएंगे, उसके बाद आप विजुअलाइज करेंगे, विजुअलाइज करने के बाद आप ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करेंगे, एंड यही चीज़ आपको करनी है। अगर बात की जाए इनकी क्रिस्टल की, तो इनकी क्रिस्टल है लपिस लजुली। अगर आपको ये क्रिस्टल आपको वेयर करना है, आप ये क्रिस्टल की जो ब्रेसलेट्स आती है आप उसे वेयर भी कर सकते हैं। कलर की अगर बात किया जाए तो कलर इनका वॉयलेट है। जब भी आप विजुअलाइज करेंगे, इन द सेंस आप मेडिटेशन पे बैठेंगे तो आपको वॉयलेट कलर का एक शेप जैसा कुछ दिखेगा, ठीक है। कलर इनका यही होता है। बाकी एंजल्स का तरीका हर लोगों को दिखने का अलग होता है, ठीक है। किसी को एकदम जो छोटा एंजल्स होते हैं वैसे दिखता है, किसी को एक चाइल्ड के रूप में दिखता है, किसी को बटरफ्लाई के रूप में दिखता है। तो सबके पास जब वो जाते हैं सबको अलग अलग शेप में दिखते हैं, तो किसी का भी फिक्स शेप नहीं होता है, लेकिन इनका कलर जो है वो वॉयलेट होता है। अगर मैं बात करूं कि चक्रा की, कि अगर आपका कोई एडिक्शन है या आपका जो ब्लॉकेजेस है, इमोशनल ब्लॉकेजेस है, उसे निकालना है और आप उसे चक्रास के थ्रू करना चाहते हैं, तो आप रूट चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं। रूट चक्रा मेडिटेशन से आपकी जो फियर है, बिटरनेस है, फॉरगिवनेस है, ये सारी चीज़ें जाएंगे। एंड स्पेशली रूट चक्रा का मेडिटेशन तभी आप कीजिए अगर आपकी कोई एडिक्शन को आपको रिलीज करना है, कोई एडिक्शन को आपको राइड ऑफ करना है, ठीक है। और रूट चक्रा के साथ साथ आप एक उनका जो बीच मंत्र है, ठीक है, रूट चक्रा की, आप उसे भी चैंट कर सकते हैं। रूट चक्रा का बीच मंत्र है लम। तो जब आप मेडिटेशन पे बैठेंगे आप इसकी लम जो उच्चारण है इसका आप 3 बार उच्चारण कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं, 7 बार कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं, 108 बार कर सकते हैं, ठीक है। आप उतने बार लम की जो चैंटिंग है आप इसे कर सकते हैं। अगर साइंस की बात की जाए कि आर्कएंजल जेकियल जब आपके आसपास रहेंगे तो आपको साइंस क्या क्या मिलेंगे, तो आपको जो फॉरगिव वर्ड है वो सुनाई देगा, या आपको वो फॉरगिव वर्ड दिखाई देगा। तभी आप समझ सकते हैं कि आर्कएंजल जेकियल आपके आसपास है, उनकी प्रेजेंस को आप फील कर सकते हैं। या फिर आप जो मनी बैग है उसकी इमेजेस को देख सकते हैं, मनी बैग्स की जो फोटोज है वो देख सकते हैं, मनी बैग्स को देख सकते हैं। ये उनकी साइन है कि वो आसपास है, ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एंड आई लव यू ऑल। स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।